नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ के दृष्टि निज में जोड़ के। आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी द्वारा लिखित यहाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी के संदर्भ में रहस्यों की चर्चा चल रही है। मूल प्रकरण अपना आत्मानुभूति कैसे हो, शुद्धोपयोग कैसे हो। वो शुद्धोपयोग अतीन्द्रिय आनंद जिसमें आता है, वह शुद्धोपयोग जिससे छद्मस्त जीव भी परमात्मा के समान सुख का अनुभव करता है, वो अतीन्द्रिय आनंद, वो आत्मानुभूति, जिस अनुभूति के काल में गृहस्थ भी संयमियों जैसा, परमात्माओं जैसा, भगवान जैसा सुख का अनुभव करता है, वो अनुभूति वो कैसे प्रकट हो, उस अनुभूति को प्रकट करने की विधि क्या है, उस आत्मा अनुभूति को हम कैसे प्रकट करें, उस प्रक्रिया के संदर्भ में यहाँ चर्चा चल रही है। सविकल्प से निर्विकल्प होना और सविकल्प भी उस शुद्ध आत्मा के संबंध में होना। सविकल्प को हम सद्विकल्प कहें, जो सविकल्प है ना, विकल्प सहित, सविकल्प से निर्विकल्प। स का अर्थ क्या करें, सहित, सहित नहीं करके, सहित तो होता ही है, सविकल्प का अर्थ विकल्प सहित तो होता ही है, लेकिन स का अर्थ सद करें। स माने सत्य, यथार्थ, सच्चे, सद्विकल्प। तो सद्विकल्प पूर्वक निर्विकल्प। ये सद्विकल्प क्या होंगे? ये सद्विकल्प वे विकल्प हैं जो निर्विकल्प अनुभूति के समय जैसा आनंद आता है, निर्विकल्प अनुभूति के समय जो वस्तु स्वरूप, जो वस्तु प्रत्यक्ष होती है, उसकी परोक्ष अनुभूति वो सद्विकल्प है, उसी की परोक्ष अनुभूति। कल अंतिम चरणों में भी इस प्रकार की चर्चा चल रही थी। अपनी शिखर जी जाने की बात कही थी हमने, पिक्चर बनने की बात कही थी हमने। पिक्चर बनने के भी कई अर्थ होते। हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाए, किसकी? जिसकी चर्चा चल रही हो उसकी। यहाँ आत्मा की चर्चा चल रही है। आत्मा की चर्चा चलते हुए आत्मा की पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाए। सही सही पिक्चर जब तक ना बने तब तक समझना ये सद्विकल्प नहीं है, ये निर्विकल्प अनुभूति के लिए योग्य विकल्प नहीं है, ऐसा समझना। निर्विकल्प अनुभूति के लिए योग्य विकल्प कौन से होंगे? आत्मा कैसा है, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा के गुण, धर्म, प्रदेशों की चर्चा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से आत्मा की चर्चा, द्रव्य दृष्टि से आत्मा कैसा है, पर्याय दृष्टि से आत्मा कैसा है, निश्चय व्यवहार नयों के माध्यम से आत्मा कैसा है, प्रमाण नयों के माध्यम से आत्मा कैसा है। यही तो कहा कल अपन ने, यहाँ जो पढ़ी थी बात अपन ने, दर्शन ज्ञानादिक का व नए प्रमाणादिक का विचार विलय को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब विलय को प्राप्त होने के पहले नए प्रमाणादिक का विकल्प रहता है। यही अर्थ हुआ ना।
क्योंकि जितना आत्म वस्तु के संदर्भ में विकल्प चल रहे थे, दर्शन ज्ञानादिक के, नए प्रमाणादिक के जितने विकल्प चल रहे थे, वो सब वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए थे। हाँ, अनुभव के पहले जो विकल्प होंगे, अनुभव होने पर उसी की अनुभूति होगी। आप जिस चीज को कहते हैं ना, हमारे दिमाग में पिक्चर बन गई, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और फिर देखा, अरे ऐसा ही तो था। आप समझ? जैसे देखो, मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूं। किसी हत्यारे को किसी ने देखा, हत्यारा तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन जिसने देखा था वो सीआईडी वालों के पास पहुंच गया, मैंने देखा है। तो तुमने देखा है तो तुम उसका स्केच बनवा सकते हो क्या? साहब मुझे तो आता नहीं है। कि तुम तो बताते जाओ कैसा था, हम पूछते जाएंगे। और जिस व्यक्ति ने नहीं देखा है क्या, वो व्यक्ति भी उसकी पिक्चर वैसी की वैसी बनने पर पहचान, ये ऐसा है। बोलो, वो कैसी पिक्चर बनेगी? कब तक बदलते जाना, वो स्केच को कब तक सुधारते जाना, जब तक कि उस स्केच जैसा व्यक्ति ना हो या चेहरे जैसा स्केच ना बन जाए। आप समझ रहे हैं बात को? मैं कह रहा हूं, अपने उपयोग में, अपने ज्ञान में आत्मा की पिक्चर इस प्रकार बनाते रहना, ऐसी ड्रॉ करते रहना, ऐसा स्वरूप ख्याल में आना, शास्त्र के आधार से, जनवाणी के आधार से, अनुभवियों के आधार से, मुनिराजों के आधार से, ज्ञानियों की परंपरा के आधार से, कि जिस स्वरूप के माध्यम से वो आत्मा की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब जब विकल्प टूटेगा और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी, तो बोले कोई फर्क ही नहीं दिखाई देगा। वही अनुभूति, वही अनुभव का विषय, न नए है न प्रमाण है। प्रमाण नयों की जरूरत क्या है आत्मा की अनुभूति के लिए, निर्णय करने के लिए? प्रमाण नए अधिगम है, ऐसा सूत्र दिया, तत्वार्थ सूत्र पहले अध्याय का 6वां सूत्र। प्रमाण नए अधिगम है, प्रमाण और नए के माध्यम से अधिगम होता है, ज्ञान होता है, निर्णय करने का प्रयास करता है ये जीव, उस निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये सविकल्प अवस्था उस निर्णय तक पहुंचने का प्रयास है। जब उस लेवल पर पहुंच गए, अब विकल्प भी टूट गए और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो गई। कब तक चलेंगे ये विकल्प? ये विकल्प तब तक चलेंगे जब तक विकल्प टूट नहीं जाएंगे। अनुभव के विषय की चर्चा है। देखो हमने क्या पढ़ा यहां, चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, पेज नंबर 343, 343 पेज पर, चैतन्य स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ज्ञायक भगवान आत्मा का स्वरूप, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परम पारिणामिक वस्तु का स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, इसका मतलब सविकल्प अवस्था में निश्चय कर चुके हैं हम, ऐसा ही है। कभी कभी नहीं होता है ऐसी आत्म वस्तु के संदर्भ में चर्चा चलती हो और कोई व्यक्ति कुछ कहता हो तो हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं ऐसा ही है आत्मा का स्वरूप। ऐसा होता है, इतनी दृढ़ता होती है कि नहीं? आत्मा के असंख्यात प्रदेश, वो असंख्यात प्रदेश कैसे हैं? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं। लोक पूर्ण समुद्घात के समय आत्म प्रदेश जब व्याप्त होते हैं, संपूर्ण लोकालोक में फैल जाते हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर आत्मा का एक एक प्रदेश होता है। जिस तरह से लोक के सेंटर में मध्य के 8 रोचक प्रदेश मेरू पर्वत के तल भाग में मौजूद हैं, उसी तरह से इस आत्म तत्व में भी 8 सेंटर प्रदेश हैं जो घूमते नहीं हैं और घूम करके भी अपने ही स्थान पर रहते हैं। कैसा स्वरूप होगा उनका, उन प्रदेशों का? उन्हें ध्रुव कहा जाता है। तो ये क्या कर रहे हो आप? निर्णय कर रहे हैं आत्मा की संकोच विस्तार शक्ति के संदर्भ में। आत्मा कैसा है? संकोच होता है, विस्तार होता है। अणु गुरु देह परमाणु उपसंहार सपदोचेदा असमहदो व्यवहारो निश्चय दो असंख्य देशो वा। अणु गुरु देह परमाणु, छोटे और बड़े देह प्रमाण है। द्रव्य संग्रह की गाथा है, छोटे देह प्रमाण, बड़े देह प्रमाण।
जिस शरीर में रहे उस शरीर प्रमाण। तो ये निर्णय हो रहा है कि नहीं हमारे को आत्मा के संदर्भ में? कोई कहे कि साहब आत्मा तो भटकती रहती है, अरे उनका एक्सीडेंट में मरण हो गया था, अरे उसने आत्महत्या कर ली थी। जो आत्महत्या करता है उसकी आत्मा तो 6 महीने तक भटकती रहती है। ये कौन से भटकने की बात कर रहे हो? फिर एक व्यक्ति जिसको शास्त्र के आधार से निर्णय है, वो ये कहता है नहीं, कोई आत्मा भटकती नहीं है। और सच कहूं तो सारी आत्माएं हर समय भटक ही रही है संसार में। हम लोग भटक ही तो रहे हैं क्या? कभी यहाँ कभी वहाँ 84 लाख योनियों में भटक ही तो रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की भटकती आत्माओं की तुम कल्पना करते हो, ऐसी आत्माएं भटकती नहीं है, क्योंकि एकम द्वौ त्रीन वाणा हार्क है। चौथे समय इस जीव का जन्म नियम से हो जाता है। चौथे समय, इसका मतलब मरण होने के बाद सेकंड के असंख्यातवें भाग में ये जीव जहां जन्म लेना है वहां पहुंच जाता है। बोलो, तो भटकती आत्माओं की कल्पना का क्या होगा? झूठी कल्पना है, मिथ्या कल्पना है। कोई आत्मा नहीं भटकती है। व्यंतर जाति के देव तो जन्म हो गया उनका, कुछ भी करे। ऐसे तो कौतूहल करने वाले भटकते भी आकर के, बच्चे आकर के कभी आपका चश्मा खींचते हैं, कभी आपका मफलर खींचते हैं, कभी आपकी टोपी खींच लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो आप क्या कहोगे उनके लिए? बस ऐसी स्थिति है व्यंतरवासी देवों की। उनमें भी अलग अलग तरह के हैं, 8 प्रकार के व्यंतरवासी देव कहे हैं। हमें तो यहाँ आत्म वस्तु के निर्णय की बात करनी है, आत्मा के निर्णय की बात करनी है। आत्मा कैसा है? सविकल्प दशा में निर्णय नहीं होगा तो निर्विकल्प अनुभव किसका होगा ये तो बताओ। जिस व्यक्ति को सविकल्प दशा में आत्मा का निर्णय नहीं होता, उस व्यक्ति को निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति भी नहीं होती। इसका मतलब सिद्धांत ये निकला, नियम ये हुआ कि निर्विकल्प अनुभूति के पहले सविकल्प अनुभूति कंपलसरी है। और कल हमने आपको देवसेनाचार्य का प्रमाण प्रस्तुत किया था, यावत व्यवहार निश्चयाभ्याम तत्वम अनुभवती तावत परोक्ष अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति नए पक्षातीता। प्रत्यक्ष अनुभूति नए पक्ष से अतीत होती है। आप जिस चीज का अनुमान लगाते हो ना, किसी भी चीज का, वो सब परोक्ष है। और उस अनुमान में क्लियरिटी यदि बहुत ज्यादा हो क्या, तो वो परोक्ष अनुभव है। और प्रत्यक्ष अनुभव वैसा का वैसा हो जाता है। कभी किसी व्यक्ति से आपने रास्ता पूछा, यहाँ से आपको कहाँ जाना है, तो उस व्यक्ति ने आपको बतलाया कि देखो यहाँ से जब आप मंदिर के बाहर निकलोगे तो राइट साइड के अंदर थोड़ा बहुत चलने के बाद में एक क्रॉसिंग आएगी। तो आपके दिमाग में क्रॉसिंग दिखने लगी, चौराहा दिखने लगा। फिर आप वहाँ से लेफ्ट साइड में घूमोगे तो थोड़ा आगे चलने पर एक बहुत बड़ा बाजार आएगा। उसके सब काफ़ी चौड़े रास्ते हैं। उसमें यदि लेफ्ट साइड के अंदर आप देखोगे तो बहुत बड़ा पिंक कलर का आपको एक गेट दिखाई देगा। क्या? उस गेट का नाम है सांगानेरी गेट। तो आप, कोई व्यक्ति जैसे जैसे बताता जा रहा है वैसे वैसे आपके दिमाग में पिक्चर बनती जा रही है। मैं कई बार इन विषयों की जब चर्चा करता हूँ, जम्बूद्वीप वगैरह जो ये विषय हैं, पिछले दिनों में कुछ दिन अपन ने बात की है उसके बारे में। अकृत्रिम चैत्यालयों की जब हम बात करते हैं, बदीशन जी के मंदिर में विश्व की अद्वितीय रचना अपने यहाँ बनी हुई है, अकृत्रिम चैत्यालय की रचना। जब हम बात करते हैं नंदीश्वर द्वीप के 52 जनालयों की, किस तरह के जनालय हैं, तो फटाफट उसका स्वरूप बताते हुए हम क्या करते हैं, पिक्चर बनाते हैं। ये गोला, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 द्वीप 7 समुद्र, और ये 8वां द्वीप ये गोलाकार, और ये ऐसा 163 करोड़ 84 लाख योजन विस्तार, और ये चारों दृष्टि, ये अंजनगिरी बना दो, और ये चारों तरफ दधिमुख हो गए हैं, बावड़ियाँ हो गई। ये बीच में अंजनगिरी है 84,000 योजन विस्तार वाला, ये बावड़ी हो गई। इधर 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 बावड़ियाँ हैं, बावड़ियों के अंदर बीच में एक दधिमुख पर्वत है, इधर कोनों के अंदर अतिघर पर्वत है। और ये पिक्चर बिल्कुल ऐसे, ये 13 एक दिशा के अंदर बोले 52 जनाले हो गए। ऐसे ही ये पिक्चर कैसे बनाई है आपने? सच में जितने आपको नंदीश्वर द्वीप की पिक्चर्स मिलेंगी, वो सारी की सारी पिक्चर पढ़ करके सुन करके बनाई गई पिक्चर है। क्योंकि जो प्रत्यक्ष देखते हैं वे बनाते नहीं हैं, और जो बनाते हैं उन्होंने प्रत्यक्ष देखा नहीं है। क्या ऐसा ही स्वरूप है। जो देव लोग वहां जाते हैं वो लोग वहां की पिक्चर बनाते नहीं, वो आकर के बताते नहीं। जो नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं देव लोग ही जा सकते हैं, और किसी की तो जाने की बात ही नहीं है। हम तो बोलते हैं पूजन में, हमें शक्ति सो नाही यहाँ करी थापना,
हमारे में शक्ति नहीं है। मनुष्य गति के जीव 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकते। हाँ, अनेक बार गए हैं हम लोग भी, देव बन करके वहां अनेक बार गए हैं। अब सोचो जना, अब मनुष्य गति के जीवों ने लिखा जो 2.5 दीप में है, और 2.5 दीप से बाहर गए नहीं, और 8वें दीप का चित्र बना रहे। अभी हम आपसे कहें आप कभी अमेरिका गए नहीं, अमेरिका का नक्शा बनाओ, तो कैसा नक्शा बनाओगे आप? सुन सुन करके बनाओगे। जैसे कोई व्यक्ति जयपुर कभी आया नहीं हो और हमने जयपुर के बारे में बतलाया कि जयपुर के सारे रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं, स्क्वायर है, बिल्कुल सटीक ऐसा बना हुआ है जयपुर। जयपुर की बसावट इस तरह की है, हल्दियों का रास्ता इधर से सीधा, सामने गोपाल जी का रास्ता, फिर ऐसे चौड़े रास्ते, ऐसे बड़े बड़े रास्ते हैं, ऐसे इस तरह से गलियां हैं, सारी क्रॉसिंग मिलती है। पहला चौराहा इधर से उधर सारे बाजारों से मिलता है, फिर सेकंड चौराहा फिर इधर से उधर पूरा बाजारों से मिलता है। मतलब ऐसे जो 2 चौपड़ बनाई है ना, ये चौपड़ जैसे हैं ये सारे रास्ते, ऐसे चौराहों जैसे बिल्कुल। कहीं भी चले जाओ आप, सारे रास्ते आपको मेन बाजारों से मिलते हुए दिखाई देंगे। ऐसे किसी भी गली में घूम जाओ आपको मेन बाजार निकल जाएगा। ऐसी बसावट है जयपुर की। फिर हमने बतलाया यहाँ ऐसा सांगानेरी गेट है, फिर इसी लाइन के अंदर न्यू गेट है, फिर इसी लाइन में ये है, सांगानेरी गेट से अंदर ऐसा जौहरी बाजार है, इधर ऐसा चौड़ा रास्ता है, इधर ऐसा त्रिपोलिया बाजार है, फिर ये 3 ऐसे हो गए। फिर न्यू गेट के सामने की तरफ जाओ तो ऐसे काफ़ी बड़ा एक है अल्बर्ट हॉल बना हुआ है, ऐसे काफ़ी बड़ा, वहाँ चारों तरफ गार्डन है, बीच में बहुत बड़ा ऐसा महल जैसा बना हुआ है। तो आपने दिमाग में ये सारी बातें सुनी, एक नए व्यक्ति ने सुनी। हमने जाकर के किसी व्यक्ति को बताया जो कभी जयपुर नहीं आया था, तो उसने वहां बैठे बैठे जयपुर का चित्र बनाया। क्या तो बना सकते हो जयपुर का चित्र ऐसा? क्या हम लोग कई बार खींचते हैं ऐसा जयपुर का चित्र, जयपुर का नहीं लेकिन अपने इस 13पंथी बड़ा मंदिर टोडरमल जी के मंदिर में आने के लिए, लोगों को बताने के लिए। अनजान व्यक्ति जब पूछते हैं कैसे पहुंचेंगे वहां, तो हम फटाफट इधर सांगानेरी गेट, इधर बड़ी चौपड़, और ये जौहरी बाजार, और ये 4 रास्ते, और फिर ये इधर से आओगे, फिर ऐसा ऐसा, और ये धड़ा मार्केट, और ये मंदिर है, ऐसा चित्र बना देते। तो फिर जब कभी वो दर्शन करने के बाद जब वापस मिलता है वो व्यक्ति, तो कहता है आपने ऐसा चित्र बनाया क्या कि हमारे को बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगा कि कहाँ है। ऐसा होता है, पहले ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ये आएगा, फिर थोड़ी दूर जाने पर फिर ये आएगा, फिर यहाँ घूमना, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, ऐसा दिखने लग गया। ऐसा आचार्य देव आत्मा के स्वरूप को दिखा रहे हैं। अब आचार्य देव तो दिखा रहे हैं, अब तुम देखो, अब यदि सविकल्प दशा में तुम देख पाओगे तो निर्विकल्प दशा में अनुभव होगा। जिनको सविकल्प अनुभूति होती है उनको ही निर्विकल्प अनुभूति होती है। क्या कह रहे हैं? बड़े नए चक्र ग्रंथ में ऐसा ही कहा है। चलो गाथा बोलते हैं, कल हमने बोली थी ये गाथा, आज वापस बोलते हैं। तचाणे सण काले समयं भुजे ज्योतिमगेण नारायण समय पचक्षु अनुभव जम्हा। तच्चान्वेषण काले, प्राकृत कितनी सरल होती है? तत्वान्वेषण काले, तच्चान्वेषण, तत्वान्वेषण, तत्वान्वेषण, अन्वेषण माने खोज, शोध, गहराई से चिंतन। तत्व के अन्वेषण काल में, वस्तु स्वरूप की गहराई में जाते हुए उस काल में, समयम ये शुद्ध आत्मा बुझे युक्तिमज्ञेन, युक्ति मार्ग से जिसे जाना गया है, बूझा गया है, बुझे युक्तिमज्ञेन। युक्ति मार्ग क्या चीज है? नए प्रमाण आदि, नए प्रमाणात्मक युक्ति, प्रमाण नयात्मक युक्ति, ये युक्ति की व्याख्या है। तो युक्तिमज्ञेन, युक्ति मार्ग के द्वारा जिसको, जिस आत्मा को तत्व अन्वेषण काल में जाना गया है। ये तत्व अन्वेषण काल क्या होता है? तत्व अन्वेषण काल माने आत्मा कैसा है ये जानने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, आंख बंद करके बैठा हूँ मैं। ओ आत्मा का स्वरूप कैसा है? ऐसा है आत्मा का स्वरूप। अच्छा, चींटी के शरीर में चींटी बराबर, हाथी के शरीर में हाथी बराबर। ये आत्मा छोटा होता है, बड़ा होता है, कैसा होता है ये आत्मा? बहुत बढ़ गया है, फैल गया है, सिकुड़ गया है। तत्वार सूत्र 5वें अध्याय का 16वां सूत्र, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत।
दीपक के प्रकाश के समान संकोच विस्तार, तो आत्मा फोल्ड हो जाता होगा ऐसे साड़ी की तरह, समेट करके रख दो। ऐसे चींटी के शरीर में आया तो ऐसे ऐसे समेट करके ऐसे फोल्ड करके रख दिया, ऐसा नहीं है। ऐसे फोल्ड नहीं होता आत्मा। आत्मा के एक प्रदेश के ऊपर दूसरे प्रदेश नहीं आते, फोल्ड नहीं है, वही संकोच और विस्तार है, बैलून की तरह। बिल्कुल ऐसा तत्वान्वेषण काल, युक्तियों से, अनुमान से, तर्क से, कहते हैं जब प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो वे सारी युक्तियां सब धरी रह जाती है। अब युक्तियों से कोई मतलब नहीं, अब वही है, अब युक्तियों का क्या काम, अब तुम्हारी युक्तियों की क्या जरूरत है। जब हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है तो युक्तियों की क्या जरूरत है, किसी और की क्या जरूरत है सहयोग की। जैसे हमारे चेहरे पर कुछ लग गया, हमने किसी से देखना है कुछ लग रहा है क्या, किसी व्यक्ति की जरूरत है, और सामने आईना हो तो फिर किसी की क्या जरूरत है। देखना अब साफ हुआ क्या, देखना अब बताना, बार बार सामने लगाया ना मिरर। जिस व्यक्ति ने अपना चेहरा मिरर में स्वयं देख लिया हो, वो व्यक्ति अब अपने चेहरे के बारे में किसी दूसरे से नहीं पूछता, अब विकल्प नहीं रहते। ये बहुत सुंदर उदाहरण देकर के यहाँ बात की है, रत्नों की बात की है। देखो अब तत्व के अवलोकन अन्वेषण का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को, समय माने समय सार, समय माने क्या है, समय माने आत्मा, शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण, नए प्रमाण आत्मा का युक्ति, निश्चय नए, व्यवहार नए, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, ज्ञान नए, शब्द नए, अर्थ नए, नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत नए, प्रवचन सार में प्रयुक्त 47 नए, उन सब नयों के माध्यम से, अस्तित्व नए से, नास्तित्व नए से, सभी नयों से, द्रव्य नए से, पर्याय नए से, अलग अलग नयों से, क्या कहा, नए प्रमाण नहीं है अनुभव के काल में, नए भी नहीं है, प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। क्या उदयति नय श्री अस्तमेति प्रमाणम, भूल गए, नहीं ध्यान, अब नहीं पढ़ा, अभी समय सार चर्चा करते समय, कलश है ये तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का, अभी नहीं, 15वीं गाथा पे पहुंचे अभी। उदयति नय श्री अस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च विद्नो याति निक्षेप चक्रम। हाँ वही वो दौलत राम जी की बात है। प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, ये ऐसी बात कह रहे हैं। प्रमाण नहीं है, नए नहीं है, निक्षेप नहीं है, इनका उद्योत नहीं है, इनका प्रकाश नहीं है, इनके विकल्प नहीं है, अनुभव के काल में विकल्प नहीं है, अनुभव के काल में सिर्फ अनुभव है, विकल्प आ जाए तो अनुभव नहीं है, ऐसा स्वरूप है। आपको किसी चीज का अनुभव करते समय विकल्प आ जाए तो फिर अनुभव नहीं रहता। खीर खाते समय यदि आपको इतना अनुभव आ जाए, दूध तो बहुत महंगा हो गया, आपको पता है क्या भाव आए हैं चावल हैं, जिन चावलों की खीर बनाई है, और इसमें जो ड्राई फ्रूट, इतने इतने का तो ड्राई फ्रूट डल गए इसमें, कि तू तो ले लिया आनंद है, केसर है, तू तो ले लिया आनंद, आ गया तेरे को। तो आनंद जब आएगा तो विकल्प खड़ा नहीं होगा। देखो भाई, बाजार से कोई चीज खरीदते समय अनेक प्रकार के विकल्प करो, ये लेना है या ये लेना है, ये कैसी है, ये कैसी है, इसकी डिजाइन कैसी है, इसका कलर अच्छा है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, ये काम आएगी, ये खराब तो नहीं हो जाएगी, इसका कलर फेड तो नहीं हो जाएगा, इसकी शाइनिंग कम तो नहीं हो जाएगी। बहुत तरह के विकल्प करो, अपने ऊपर कैसा लगेगा, ये हार जचेगा कि नहीं जचेगा। रत्न खरीदने में अनेक विकल्प, देखो क्या लिखा, जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, बहुत विकल्प किए रत्न को खरीदने में, रत्नों का हार खरीदने में, ऐसे ही थोड़ी ना पैसे खर्च हो जाते हैं। क्या 2-5 लाख रुपया खर्च करेगा तो पूरी फैलाएगा दुकान,
जांच कराएगा पूरी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये दिखाओ और दिखाओ, इतने पैसे ही खर्च कर रहा हूँ तो ऐसे कोई ये नहीं कहते ये क्या ले आए क्या। और सब करने के बाद अब बहुत जितने विकल्प करने थे कर करा लिए, अब घर ले आए, अब घर ला पेमेंट कर आए, घर ले आए, और घर लाने के बाद में गले में पहना। तो अब कह रहे हैं अब तू पैसे का विकल्प मत करना, कलर डिजाइन का विकल्प मत करना। जो आगे सबसे बढ़िया अब यदि तू इस बात का विकल्प करेगा, यार इससे तो वही अच्छा था, वही ले आता, फिर होता है फिर इसका स्वाद नहीं आएगा। तुझे स्वाद नहीं आएगा, तुझे इसका रस नहीं आएगा। तुझे यदि सच में रस लेना है, हार का यदि आनंद लेना है तुझे, तो विकल्प तोड़ दे। अब कुछ नहीं, अब जो आ गया खत्म, अब कोई विकल्प नहीं, अब तो इसका मजा लो, अब जो है उसका आनंद लो। विकल्प जो होते हैं ना, ये विकल्प ऐसे होते हैं खीर में मूसल डालने जैसे, एकदम शांति से चलते हुए कार्य के बीच में बिना मतलब का विकल्प खड़ा कर दिया, और कोई विकल्प ही नहीं। विकल्प खड़े होते आकुलता खड़ी हो जाती है, विकल्प खड़े करते ही वो आनंद चला जाता है। विकल्प हुआ और आनंद गया, और आनंद है तो कोई विकल्प नहीं। ये निर्विकल्प की बात चल रही है, यहाँ आनंद की चर्चा चल रही है, कोई विकल्प नहीं। जब तक विकल्प रहेंगे तब तक अनुभूति नहीं होगी, और जब अनुभूति होगी तो विकल्प नहीं रहेंगे। ये प्रक्रिया बतला रहे हैं कि विकल्प कहाँ चलते हैं बताओ। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, आत्मा का अनुभव निर्विकल्प ही होता है ना? पक्का आत्मा की अनुभूति के निर्विकल्प होती है कि सविकल्प? निर्विकल्प होती है, पक्का बिल्कुल साहब, निर्विकल्प है आत्मा की अनुभूति। अच्छा, विकल्प बिल्कुल नहीं होते? तो फिर हमें ये बताओ कि ये काय को विकल्प करा रहे हो इतने? आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इस नए से ऐसा है, उस प्रमाण से ऐसा है, युक्ति, नए प्रमाण, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब क्यों उलझा रहे हो हमारे को? इन सब बातों को पढ़ने समझने में हमें कोई विकल्प ही नहीं था। हमें आत्मा के बारे में कोई विकल्प नहीं था। तुमने इतनी बातें पढ़ाई शास्त्रों में रोजाना कि हमें अनेक विकल्प उठने लग गए। इतने भेद प्रभेद, गुण धर्म शक्ति हमारी के माध्यम से कितने विकल्प खड़े हो गए हमारे दिमाग में, कोई भेद नहीं था। इसलिए भाई शिष्य कहता है, हम तो ये कहते हैं आप आत्मा के स्वरूप के बारे में हमें कुछ मत कहो, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जितना पढ़ते हैं उतना कंफ्यूजन होता है, कुछ नहीं पढ़ते कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या बोलो? जो पढ़ता है समस्या तो उसको खड़ी होती है ना, जो नहीं पढ़ता मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे आत्म अनुभूति की जो काल चल रहा है, इस अनुभूति की जब चर्चा कर रहे हो आप, और अनुभूति को कह रहे हो आप निर्विकल्प, और निर्विकल्प कह करके आत्मा के संबंध में इतने विकल्प उठा रहे हो। आत्मा ज्ञान मात्र है, आत्मा श्रद्धा स्वरूप है, आत्मा चारित्र स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, इतने विकल्प खड़े कर रहे हो आप। तो विकल्प कराना है कि निर्विकल्प कराना है? अरे भाई, इन विकल्पों के बिना निर्विकल्प नहीं होता। हाँ, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, बोलो आत्मा की अनुभूति मन से होती है या बिना मन की होती है? अबे उलझ गए, क्या क्या कहें, क्या जवाब दें? आत्मा की अनुभूति मन से होती है या बिना मन की होती है? चलो कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न इसी को दूसरा घुमा के पूछता हूँ। आत्मा की अनुभूति माने सम्यक दर्शन सैनिक को होता है क्या असैनिक को होता है? अब सही है, अब तो सैनिक को होता है, ठीक है ना, असैनिक को नहीं होता क्या? तो सैनिक को होता है, तो सैनिक कौन होता है और असैनिक कौन होता है? जिसके मन होता है वो सैनिक, जिसके मन नहीं है वो असैनिक। इसका मतलब ये हुआ कि सैनिक पंचेंद्रिय को होता है, इसका मतलब मन वाले को होता है, यही अर्थ हुआ ना। तो मन वाले को आत्मा का अनुभव होता है। अब फिर आगे वही प्रश्न कि मन वाले को आत्मा का अनुभव होता है तो मन से होता है कि बेमन से होता है? ये बनारसी दास जी याद आ गए सबको। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम,
रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। बोलो। वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु स्वरूप का विचार करो, वस्तु स्वरूप का ध्यान करो, और ध्यान करते करते, वस्तु स्वरूप का विचार करते करते मन पावे विश्राम, मन विश्राम को प्राप्त करे। कब? वस्तु स्वरूप के विचार पूर्वक। आप विश्राम कब करते हैं भैया? विश्राम कब करते हैं आप? रात में करते हैं? नहीं, रात में भी कब करते हैं मैं बताता हूँ। जब थक जाते हैं। जब तक नहीं थकते हैं क्या, तब तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और जब लगता है अब तो बस अब नींद आ रही है, ये क्या हुआ, थक गए, तो कहते मन पावे विश्राम। मन विश्राम को प्राप्त करे। तो मन विश्राम कब करेगा? जब मन थकेगा। तो कह रहे हैं वस्तु स्वरूप के विचार और विकल्पों से मन को इतना थकाओ तो सही कि वो विश्राम करने की नौबत आए। अनुभव 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 सब बातें करते हैं, अनुभूति की चर्चाएं करते हैं। कभी कभी अनुभूति के लिए आपके दिलो दिमाग में ये इस प्रकार के विकल्प चले क्या वस्तु स्वरूप संबंधी, कि यहाँ उठेंगे और सब पल्ला झाड़ करके सब खत्म, यहाँ की चीज यहाँ छोड़ करके, ये चले अंदर में। जब बैठे हो शांत चित्त से, यार काम नहीं हुआ यार आज तक, अभी तक भी ये काम नहीं हुआ मेरा, जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा बोलो। ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। ये जीवन एक बार छूट गया तो फिर क्या होगा, जीवन पूरा हो गया तो क्या हो गया। इतने वर्षों से सुनते सुनते भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, शुद्धोपयोग नहीं हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। क्या किया हमने? ये कैसे नहीं हुआ ये काम? ऐसी प्रतिज्ञा होगी आज तो मैं सम्यक दर्शन लेके ही उठूंगा। कैसे नहीं होगा सम्यक दर्शन? कितना टाइम लगता है सम्यक दर्शन में? सम्यक दर्शन कितनी देर का काम होता है? क्षण मात्र का काम होता है। सम्यक दर्शन क्षण मात्र में हो जाता है। हमने तो सुना 30-30, 40-40 साल में नहीं होता है? अनादिकाल से नहीं हुआ। सम्यक दर्शन की प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो कितनी देर का है? वो प्रक्रिया कितनी देर की है कि साहब? वो प्रक्रिया तो अंतर्मूर्त मात्र की है। क्षयोपशम से कर्ण लब्धि तक की जो प्रक्रिया है अंतर्मूर्त मात्र की प्रक्रिया है। तो फिर अंतर्मूर्त की प्रक्रिया है तो वो काम हो गया होगा ना अब तक तो, कि नहीं वो अंतर्मूर्त पता नहीं कब आएगा। क्या कोई प्रोसेस लंबा नहीं है। सही बात तो ये है हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी, पुरुषार्थ नहीं किया है। आप यदि पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा को की अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। अब उस पुरुषार्थ के संदर्भ में ये बात कही है, यहाँ पर पुरुषार्थ के बारे में ये बात कह दी है, वस्तु विचारत ध्यावते। वस्तु स्वरूप का विचार करो। कब तक करो? जब तक मन विश्राम को नहीं पाए तब तक उस वस्तु स्वरूप का विचार करो। करते रहो करते रहो करते रहो, वस्तु स्वरूप का विचार करते रहो, आत्मा के बारे में विचार करते रहो। विकल्प चलते रहें युक्ति मग्गेण, युक्ति मार्ग से वो चलते रहें चलते रहें चलते रहें विकल्प। फिर कब? जब वो विकल्पों की एक चरम सीमा तक पहुंचेंगे तो वे विकल्प टूट जाते हैं और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाती है। देखिए, विकल्प जब तक रहेंगे तब तक अनुभूति नहीं होगी, लेकिन अनुभूति होगी तो उसके पहले वे विकल्प भी नियम से चलेंगे। ये विधि है भाई। मन से आत्मा का अनुभव नहीं होता, लेकिन मन के बिना भी आत्मा का अनुभव नहीं होता। मन पावे विश्राम तो आत्मा का अनुभव होता है, लेकिन विश्राम के लिए मन में विकल्प भी जरूरी है। ये प्रक्रिया है। हम क्या करें? जैसे देखो, मैं आपसे एक बात कहूं, एक राजा का पुत्र, राजपुत्र है, राजा का पुत्र है, इकलौता बेटा है, उसे राजा बनने के लिए क्या होगा? वो राजा कब बनेगा? वो बेटा वो राजा कब बनेगा? या तो उसके जो पिताजी हैं जो राजा है, या तो वो मर जाए या दीक्षा ले ले। दो ही काम है ना। जब तक वो गद्दी पे बैठा है तब तक तो ये राजा बन नहीं सकता। आप देखो, 84 लाख पूर्व की ऋषभदेव की आयु में 83 लाख पूर्व तक वो राजगद्दी पे बैठे थे महाराज।
अब इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, बच्चे भी कितने 84 वर्ष की जिसकी उम्र है, क्या बच्चे 63 वर्ष के, 83 लाख पूर्व की आयु, बच्चे 63 लाख पूर्व के, माने 63 वर्ष की उम्र हो गई बच्चों की। दादाजी कितने उम्र के हैं? 83 साल के। दादाजी 83 साल के, उनके बच्चे 63 साल के, और उनके बच्चे 20-22 साल के, ऐसे बड़े बड़े बच्चे पोते हो गए। तब तक भी वो दादाजी अपना राज्य नहीं छोड़ रहे। अब इनको राज्य कैसे मिले भरत जी को? कोई भी राजा का बेटा है तो उसे तब तक राज्य नहीं मिल सकता जब तक राजा राजगद्दी पर बैठा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, वो बच्चा ये समझने लगे कि ये पिता तो मेरे दुश्मन है, दुश्मन ही हो गए ना, जब तक बैठा रहेगा तब तक नहीं मिलेगा, और 5 साल टिका रहेगा तो नहीं मिलेगा है? मुलायम सिंह बैठा है, अखिलेश झगड़ रहा है, बन गया वही। मतलब ये नहीं होती ऐसी परिस्थिति कि यार ये जब तक ये बैठे हैं तब तक तो मुझे नहीं मिलेगा। तो सुन, वो तेरा दुश्मन नहीं है। लगता तो हमें ऐसा है जब तक वो बैठा है तब तक ये राजगद्दी नहीं मिल सकती, इसलिए वो पिता दुश्मन है। लेकिन सुन भैया, वो दुश्मन इसलिए नहीं है क्योंकि यदि तू उसका बेटा नहीं होता तब भी तुझे राज्य नहीं मिलता। समझ में आ रही? तुझे जो राज्य मिलेगा ना, उसके अभाव होने पर जो तुझे राज्य मिलेगा वो इसीलिए मिलेगा क्योंकि तू उसी का बेटा है। समझ में आ रही है? तो साधक है कि बाधक है? साधक है या बाधक है? ये ऐसी स्थिति है विकल्प और निर्विकल्प के संदर्भ में। ये जो विकल्प है, ये विकल्प वही विकल्प होने चाहिए, सद्विकल्प आत्म वस्तु के संदर्भ में। ये विकल्प जब रुकेंगे तभी निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी। निर्विकल्प होने के संदर्भ में कितनी सुंदर चर्चा कर दी है इस चिट्ठी में। अनुभव की इच्छा रखने वालों के लिए सारी सरल शब्दों के अंदर सारी बात कह दी। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरी कोई विधि नहीं है, दूसरा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर के विकल्प करने की जरूरत नहीं है। आत्मा के अनुभव यहीं बैठे बैठे हो जाएगा, उठ करके जाने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे कितने भी प्लानिंग कर लो आप, मौजमाबाद चलेंगे और वहाँ चलेंगे और इधर चलेंगे उधर चलेंगे, कहीं भी चले जाओ आप, यही आनंद जाएगा। सारे जगत में घूमे आओ, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। पर क्षेत्र में कहीं सुख नहीं है, स्व क्षेत्र में आना ही पड़ेगा। ये स्व क्षेत्र में आने की चर्चा चल रही है। रत्न खरीद लिया, घर में ले आए, गले में धारण कर लिया, पहन लिया, अब क्या कह रहे हैं? अब विकल्प उठते हैं। अच्छा चलो, पता है मैं आपको, मेरे पास एक ऐसी चीज है और मैं उसका वर्णन करते रहूं तो आप ऐसा, अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा गैजेट है, आप उसको कुछ भी कहो, एलेक्सा ऐसा, तो वो ऐसा ऐसा कर देती है। वो सारा गैजेट है, वो जो उसमें बोलो, उसको आदेश दो, वो काम। आपको लाइट बंद, जाकर के लाइट बंद कर दे। आपको ये गाना चले तो वो गाना चलने लग जाएगा। आपको ऐसा करे तो ऐसा करने लग जाएगा। कितने का है? कितने का होगा? मात्र $100 का, बस इतना सस्ता। और क्या है? आप कुछ भी, कोई भी चीज बोलो, कुछ भी पूछो, तुरंत। सेकंड तो बहुत बड़ा होता है, सेकंड से कम समय में उसमें जवाब आ जाता है। तो कैसे चलता है? बैटरी से चलता है क्या? चार्ज करना पड़ता है क्या? कैसा है? रोबोट जैसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? कितने कितने प्रश्न खड़े होते हैं। हमने कहा एक काम करो, एक दिन घर पे आओ। हाँ, आप घर पे आओ। फिर घर पे आने के बाद में जब आपने उसको देखा, बोला अब क्या विकल्प खड़ा होता है? किस साइज का है? ऐसा है कि ऐसा है? ऐसा है? कैसे डिजाइन का है? क्या साइज होगी? वजन कितना होगा? कलर कौन सा होगा? सारे विकल्प खत्म हो गए। बोलो आपके दिमाग में जितने विकल्प खड़े होते हैं, ये सारे के सारे विकल्प उसको देख लेने के बाद में खत्म हो जाते हैं, फिर विकल्प खड़े नहीं होते। देवसेनाचार्य ने ऐसा प्रश्न उठाया इसी आत्मानुभूति के संदर्भ में, विकल्प निर्विकल्प के संदर्भ में, इस प्रकरण के बारे में। देवदत्त नामक किसी व्यक्ति ने राजा से आकर के किन्हीं अपूर्व घोड़ों की बात की। ऐसे घोड़े हैं महाराज, ऐसे घोड़े हैं। तो वो राजा क्या पूछता है? कितने बड़े हैं? क्या हाइट होगी? सफ़ेद हैं क्या? कैसे दौड़ते हैं? क्या है स्थिति? उनका ये क्या है, वो क्या है, ऐसा वैसा, दुनिया भर की बातें पूछने लगा। अनेक विकल्प उठने लगे। तो देवदत्त ने वहाँ सामने घोड़े ला करके खड़े कर दिए। बोले अब कोई विकल्प नहीं है।
विकल्प तब तक है जब तक अनुभूति नहीं है। अनुभूति हो गई तो बोले अब कोई विकल्प नहीं। निर्विकल्प अनुभूति की बात है। देखो रत्न खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, करने भी चाहिए, होंगे भी। बिना विकल्प के कैसे काम हो जाएगा? मैं कहता हूं दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो बिना विकल्प के हो जाता हो? बोलो, है कोई काम ऐसा जो बिना विकल्प के हो जाता है? कोई तो काम बताओ ऐसा। आपको विकल्प भी नहीं आए और भोजन कर लिया, हो गया? पॉसिबल है ऐसा? आपको विकल्प भी नहीं आए और जाकर के दुकान खुल गई। आपको विकल्प भी नहीं आए और आप बाजार से सब्जी खरीदने चले गए। आपको विकल्प भी नहीं आए, कोई ना कोई विकल्प तो आएगा, उसी के बारे में विकल्प आएगा। जिस तरह से दुकान खुलने के पहले दुकान संबंधी विकल्प आते हैं, भोजन बनने के पहले भोजन संबंधी विकल्प आते हैं कि नहीं मेरे को तो विकल्प भी नहीं आया कि क्या बनाना है और ये अपने आप ही बन गया। ऐसा नहीं हो सकता। सब्जी कौन सी बनेगी? आज अष्टमी है, बोलो ये सब्जी बनेगी कि ये बनेगी? बेसन की बनेगी, दाल की बनेगी, ये बनेगी, मोठ बनेंगे, मूंग बनेंगे, चने बनेंगे, क्या बनेंगे? बोलो। कड़ी बनेगी, गट्टे बनेंगे, मंगोड़ी बनेगी, क्या क्या बनेगी? बोलो। हाँ, मैंने जितने बताया उनमें से कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। हम आपसे ही पूछ रहे हैं, ये विकल्प आपके मन में उठा नहीं और आपको कि बस जो बनना था वही बन गया। अरे ऐसा नहीं होता है। विकल्प भी चलते हैं और वो विकल्प चलते चलते आप विकल्पों के माध्यम से किसी निर्णय पर भी पहुंचते हैं। चलो फिर ये बना लेते हैं। ये क्या हुआ बताओ? जब अनेक विकल्प उठ रहे थे, ये बनाएंगे, ये बनाए, बोलो आप बताओ क्या बनाएं? आप बताओ क्या बनाएं? तो 2-3 बार विकल्प उठे, फिर लास्ट में क्या कहा आपने? चलो फिर ठीक है ये बना लेते हैं। ये क्या किया? माने ये जो विकल्प उठ रहे थे, इन विकल्पों के चलते चलते फिर आपने क्या किया? निर्णय कर लिया। इसका मतलब निर्णय होने के पहले, काम होने के पहले निर्णय हुआ था और निर्णय होने के पहले उस संबंधी ही विकल्प चले थे। निर्णय कर लिया, कहां चलना है? बोलो, कहां चल करके विधान करना है? बोले मौजमाबाद में करेंगे विधान। कब? परसों करेंगे। परसों है ना 22 संडे है, परसों मौजमाबाद चल करके विधान करेंगे। और कहाँ चलेंगे? बोले यहाँ चलेंगे, नारेली भी चलेंगे, यहाँ भी चलेंगे, यहाँ भी चलेंगे। चलो ठीक है, धूमधाम से भक्ति आयोजन सहित, चलो ठीक है। तो ये निर्णय किया कि नहीं आपने? इधर चलेंगे, इधर चलें। अरे चले कि नहीं चले? क्या? अरे भाई ऐसे ही हम कह रहे हैं, तुम कहते हो आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, हम कहते हैं तुम्हें आत्मा की अनुभूति के बारे में विकल्प खड़े हुए कि नहीं हुए? चले ये तो बताओ। आपके विकल्पों में आत्मा की अनुभूति की चर्चा उठी या नहीं? यदि आपकी विकल्पात्मक भूमिका में आत्मा अनुभूति के विकल्प नहीं आते हैं, अभी आत्मा की अनुभूति करूं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, भेद विज्ञान हो, निर्विकल्प अनुभूति हो, आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये विकल्प यदि आपके चित्त में अभी नहीं उठते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो निर्विकल्प अनुभूति भी नहीं होगी। जिस व्यक्ति के जीवन में जो काम होने वाले होते हैं, निश्चित रूप से उसको उसके संबंध में विकल्प उठते ही उठते हैं। चर्चा भी होती है, शादी होने के पहले शादी की बातें भी होती है। अब कोई कहे साहब बातों से क्या होता है? अरे भाई बातों से कुछ नहीं होता, ये हम भी जानते हैं, लेकिन बातों के बिना भी कुछ नहीं होता है? कोई व्यक्ति ये कहे कि क्या हुआ साहब, संबंध हुआ नहीं क्या अभी तक, किया नहीं क्या? अभी तो कोई साहब बात तो चलाओ, बात तो चलाओ, क्या क्या कहते हैं? इसका मतलब बात तो करो। और फिर जैसे ही हमने कहा बात तो चलाओ, तो सामने वाला बातों से क्या होता है? अरे भाई बातें पहले जरूरी है क्या? बिना बातों के नहीं होगा काम। ये आत्मा की अनुभूति उन्हीं लोगों को होगी, ये निश्चित मान करके चलना, जो लोग सभा में बैठ करके आत्मा की अनुभूति की चर्चाएं करते हैं, सुनते हैं, उसकी रुचि रखते हैं। जिन शास्त्र सभाओं में आत्मा की अनुभूति के संदर्भ में बात ही नहीं चलती हो, वहां आत्मा की अनुभूति होने का कोई चांस ही नहीं। अभी हमारे विकल्पों में चल रही है ये बात। निश्चित रूप से हमारे ये विकल्प निर्विकल्प अनुभूति में बदले बिना नहीं रहेंगे, बदलेंगे, ये विकल्प बदलेंगे, ये विकल्प टूटेंगे और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी। कैसे होगी वो?
कि देखो रत्न खरीदते हैं पहले विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं। पहनने का सुख ही है। बोलो, सब्जी बनने के पहले कितने भी विकल्प कर लो, ये बनाएं कि ये बनाएं, बन जाने के बाद अब विकल्प से कोई मतलब नहीं, अब तो जो बन गई तो खा लो बस। क्या, अब जो बन गई है उसका आनंद लो तुम, तो अब कोई विकल्प नहीं। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। ऐसा निर्विकल्प अनुभव हम सभी के जीवन में प्रकट हो, इसी मंगल भावना से मैं बात को विराम देता हूं।